सलाम या रमज़ान। इंतजार था जिसका वो घड़ी आ गई है, चेहरों पे रौनक ऐसी छा रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की दुआएं, आप सब की इबादत जो है इस महीने कबूल फरमाएं और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ तैयार हो रही है हमारी पहली सहरी, जिसमें मैं बना रही हूँ पराठे और साथ मैंने चाय भी रख दी थी। और अम्मी को मैंने उठा दिया था ताकि वो तहज्जुद पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे पहले उठा देना, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम बाद उठाया ताकि वो सहरी बनाने के लिए ना पहुँच जाएँ। और अबिया भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी चीज़ें वगैरह रखने में। उसे मैंने कहा था सारी चीज़ें तुम रख के आओ। और यहाँ पर हम लोग सहरी कर रहे हैं। और अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहने वाली कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सहरी डन। वैसे तो मेरे पिछले रमज़ान में रूटीन कुछ यूँ थी कि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं सो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ी चेंज हो गई है। यानी मेरी जो है क्लासेस वगैरह शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 11:30 बजे वो ख़त्म होती हैं। सुबह जब अम्मी स्कूल चली गई थी उसके बाद मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी, और जब वो एंड हुई तब अम्मी घर आ चुकी थी और फिर घंटे बाद उन्होंने वापस स्कूल जाना था। जब वो स्कूल चली गई तो यहाँ पर अब मैं बैठ के कर रही हूँ काम। और काम यही है कि रोल समोसे जो मेरे रह गए थे वो मैंने बनाने थे। मैंने बैटर रात को ही बना के रख लिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अभी बैठ के इसकी फिलिंग करूँ बैठ के। तो मैंने अभी बैठ के ये काम शुरू किया है। और सच बताऊँ तो पता नहीं क्यों मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। मतलब मैं जब भी सोचती थी मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था करने को, लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती ये काम किया है। और बैटर भी मैंने बामुश्किल जाके तैयार किया है, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि यार मैं ये ज़रा सा भी काम करूँ। वो कहते हैं ना किसी काम में मौत पड़ना, तो मुझे वाकई ही कोई मौत पड़ी हुई थी। ये काम मुझसे वाकई नहीं हो रहा था। खैर आधा काम करने के बाद मैंने अबिया को बुलाया, उससे मैंने हेल्प ली कि यार प्लीज़ आ जाओ, तुम मेरे साथ हेल्प करवा दो, मुझसे ये नहीं हो रहा। मेरी ना बस होना शुरू हो गई थी। असल में कुछ वजह ये भी थी कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी और मेरा दिमाग इतना चकरा रहा था, सर में मेरे दर्द हो रहा था, और इसलिए मुझसे ये काम हो ही नहीं रहा था। और यकीनन सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम लड़कियां, तमाम जो घरों की औरतें हैं ना, वो इस चीज़ से एग्री करेंगी कि ये वाकई बहुत औखा किस्म का काम है। वैसे ये काम ना लड़कों के हवाले करना चाहिए, यानी बैटर वगैरह लड़कियां बना दें और जो फिलिंग वगैरह का काम है वो लड़कों के ज़िम्मे लगा दें, क्योंकि ज़्यादातर तो यार लड़कों ने ही खाना होता है। लड़कियाँ तो पहले ही बना बना के पागल हो जाती हैं कि उनका बाद में खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। बस ये जो तमाम मर्द हजरात है ना, इन्हें सिर्फ इफ्तारी में नुक्स निकालना आता है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कर लिया था। इसके बाद अभिया ने बाकी रोल बनाए थे। और यकीनन आप तक मेरे व्लॉग्स जो हैं बहुत लेट आ रहे होंगे। असल में यहाँ पर नेट का बहुत इशू है। मैं पहले भी बता चुकी थी कि अगर मैं एक दिन वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो 2 दिन बाद जाके अपलोड होती है। तो बस बताने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया करें। और यहाँ मैं अफ्तारी के लिए सामान रेडी कर रही हूँ। और ये धनिया और पालक के पत्ते जो हैं ये फ्रेश मैं अभी तोड़ के आई हूँ, जो हमारे लॉन में लगे हुए हैं। अभी मैंने थोड़े से तोड़े हैं, अभी मैं थोड़े और तोड़ के आती हूँ कि बैटर के हिसाब से थोड़ा कम है। ये पकौड़ों का बैटर है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि साथ मैंने और क्या क्या बनाना है। अगर आपको मेरे पकौड़ों की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर ये ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पकौड़ों का बैटर जो है वो तैयार करके रख दिया है, और पानी इसमें मैं तब डालूँगी जब मैंने इसे फ्राई करना होगा। अब इसके अलावा जो बना रही हूँ मैं मिचल्स का लेमन स्क्विश। अभी मैं आधा घंटा रह गया, इसलिए मैं अभी से फ्राइंग करना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि टाइम पर जो है सब चीज़ें फ्राई हो जाएं। तो कह दो ना सलाम सलाम या रमज़ान, तो कह दो ना सलाम सलाम या रमज़ान, तो कह दो ना। और यहाँ मैं बना रही हूँ चने का सालन, जो कि अभी भी काम आ जाएगा और सहरी के लिए भी जो है काम आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो है मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है ताकि सब चाय पी लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इफ्तारी के बाद चाय की बहुत तलब होती है, सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। और यहाँ चाय भी बन गई है। असल में मैं सालन को देखती रही हूँ तो चाय जो है वो आधी खुश्क होगी, इसलिए वो सारे आधे आधे कप बने हैं। और अब आके मैं अपने रूम में बैठी हूँ सारे कामों से फ्री हो के, और यहाँ पर तकरीबन 10 का टाइम हो रहा है और मुझे अब बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मेरी कल से बिल्कुल नींद पूरी नहीं है। और बस मैं अब
सो जाऊंगी। और आप लोग भी टाइम से सो जाया करें, सहरी तक जागने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप लोगों की और नींदें ख़राब होंगी। बेहतर यही होता है कि यार बंदा रात की नींद पूरी करे। खैर पहले मेरा भी यही सीन था, मैं सहरी तक जागती थी, लेकिन अब जो है नहीं जागा जाता। और वैसे भी यार बेहतर है कि बंदा टाइम से सो जाए और अपना वक्त जो है ना इबादत में बंदा लगाए। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आप रोज़ा रख के जनाब सो रहे हैं, पूरा टाइम आपका जो है सोने में गुजर रहा होता है। वही टाइम तो होता है यार बंदा अपने आप को मज़ीद इबादत में थकाए। खैर जाते जाते आपको थोड़ा सा याद दिलाती चाहती हूँ कि अब आपको बहुत सी रील्स ऐसी देखने को मिलेंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट सहरी डन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अफ्तारी डन, और 29 रोज़े रह गए हैं, पता भी नहीं चला। मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। तो कह दो ना सलाम सलाम या रमज़ान।